एल्जेब्रिक इक्वेशन चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज 9.1 का बाकी जो क्वेश्चन रह गया था वही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 9.1 है ये क्लास 6 का है। इसका जो आगे का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी हम क्वेश्चन 4 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इज द सोल्यूशन ऑफ 6x - 2 = 16। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ये जो 3 वैल्यू दिया है, 3 एक सॉल्यूशन है या नहीं वो हमें पूछा है। 3 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, कब होगा? जब इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पर हम 3 को पुट करके कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा तब हम कह पाएंगे कि ये जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। मतलब हमें ऐसे करना है, ये जो x है, x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 और इक्वेशन इधर है 6x - 2 = 16। इसका राइट हैंड साइड में 16 है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 6x - 2 करना है। 6 × 6 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x का वैल्यू कितना है? 3 है। इधर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2, 6 × 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, -2 करने के बाद कितना आएगा? 16 आएगा। ये जो 16 वैल्यू है, राइट हैंड साइड में 16 है, इधर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा तब हम कहेंगे ये एक सॉल्यूशन नहीं है। तो उसको हम अभी सोल्व करेंगे। जस्ट इसको मैंने समझने के लिए इसे लिख दिया है। अभी हम लिखेंगे गिवन, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x है, तो x इक्वल टू हमें लिख देना है ये 3। नेक्स्ट हमें इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? 6x - 2 = 16 ये दिया हुआ है। अभी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 6x - 2 तो 6x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू हमें कर देना है 3 - 2। 6 × 3 = 18 -2 करना है तो हो जाएगा 16। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इधर हम लिख देंगे 3 इज ए solution ऑफ द इक्वेशन को हमें लिख देना है 6x - 2 = 16। ऐसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बी में ये दिया हुआ है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू आएगा -1 आएगा। तो हम लिखेंगे गिवन, इक्वेशन में वेरिएबल है x तो x इक्वल टू लिखेंगे -1। तो नेक्स्ट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है 5x + 1 = 4, ये दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x + 1, तो 5 × x का वैल्यू कितना है? -1, तो हम इधर ऐसे ब्रैकेट लगाकर -1 लिख देंगे +1। 5 × -1 जब करेंगे ये हो जाएगा -5 + 1, ऐसे लिखना है। तो वैल्यू क्या रहेगा? -4 रहेगा। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? +4 है। इधर हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं -1 इज नॉट ए solution ऑफ द इक्वेशन को हमें लिख देना है। इक्वेशन दिया था 5x + 1 = 4, ऐसे लिख देना है हमें। क्वेश्चन सी में दिया है 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ y/2 - 1 = 1। हम लिखेंगे गिवन y, इसमें वेरिएबल y है तो हमें लिखना है y इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया है उसको लिख देना है 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ये दिया हुआ है y/2 - 1 = +1, ये दिया हुआ है। अगर हम चाहे तो y का वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब 4/2 - 1 = 1, तो 2 से ये 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स होगा, 2 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो इधर क्या वैल्यू निकल के आएगा 1 इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 4 इज द solution of the इक्वेशन को हमें लिख देना है y/2 - 1 इक्वल टू +1। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का 4x सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब हमने y इक्वल टू 4 इधर पुट कर दिया है तब हमें क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल वैल्यू देखने को मिला है। डी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये जो -5 है इस वैल्यू को हमें लिखना है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो हम लिखेंगे गिवन x इक्वल टू -5 ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट हम इसको लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 25 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड पार्ट में वेरिएबल है इसलिए हम इस पार्ट को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5x + 25। तो 5 इंटू x का वैल्यू क्या है, -5 है, तो हम इधर लिख देंगे -5 + 25। 5 इंटू 5 इक्वल टू होगा 25, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, दोनों मिलके माइनस हो जाएगा, +25 होगा। तो -25 + 25 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखा है इस लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने x का वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन किया तब हमें जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है दोनों सेम है, बराबर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड सेम है, मतलब इक्वल वैल्यू है। -5 इज द solution of the equation क्या दिया हुआ है, 5x + 25 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 5 में दिया है कंप्लीट द टेबल एंड सर्कल द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो उसमें इक्वेशन ये दिया हुआ है 2x + 1 इक्वल टू 9। तो उसमें x एंड नीचे दिया हुआ है 2x + 1। तो x का वैल्यू अगर 1 है तो 2x + 1 का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो 2x + 1 है, जब भी इसकी इक्वल 9 निकल के आएगा वो एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, क्योंकि इसकी अगेंस्ट जब 9 आएगा तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब 2x + 1 इक्वल टू जब 9 होगा वो एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए। तो उसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। जस्ट हमें लिखना है x इक्वल टू 1, जब हम 1 लेंगे तो 2x + 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 करना है +1, तो इधर हो जाएगा 2 + 1, तो इधर हो जाएगा 3, तो इधर लिख देना है 3, ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट x इक्वल टू जब हम 2 लेंगे तो 2x + 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू x का वैल्यू है 2 + 1, तो 2 × 2 = 4 + 1 करेंगे तो 5, तो इधर वैल्यू लिख देना है 5। फिर से हमें लिखना है x इक्वल टू 3, अभी हम 3 लेंगे तो इक्वेशन क्या है 2x + 1, 2 इंटू 3, x का वैल्यू 3 होगा +1, 2 × 3 = 6 + 1 करेंगे तो 7, तो इधर हो जाएगा 7। नेक्स्ट x का वैल्यू हमें लेना है 4, तो 2x + 1 इक्वेशन है, मतलब ये नीचे में जो दिया हुआ है 2x + 1, तो x की जगह पर हमें पुट करना है 2 इंटू 4 + 1, 2 × 4 = 8 + 1 करना है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ये जो 9 है, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों साइड सेम है। जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तब हमें इस इक्वेशन की अगेंस्ट ये मिलेगा, और इस इक्वेशन की अगेंस्ट क्या है, 9 है। तब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो x + 1 इक्वल टू 9, मतलब x की जगह पर जब हम 4 को पुट कर देंगे तब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और इसका जो राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको हमें सर्कल कर देना है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्कल द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, तो गिवन इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के अगेंस्ट जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा हमें ऐसे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हम करेंगे x इक्वल टू 5, तो इक्वेशन है 2x + 1,
2 इंटू एक्स की जगह पर आएगा 5 प्लस 1, 2 5 जा 10 इक्वल टू हो जाएगा 11। तो इधर वैल्यू पुट कर देना है 11। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू हम लेंगे 6 को, एक्स इक्वल टू वैल्यू है 6, इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 6 प्लस 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 कितना होगा 13, तो इधर लिख देना है 13। नेक्स्ट हम लेंगे x इक्वल टू 7, इक्वेशन है ट्वाइस एक्स प्लस 1, 2 इंटू 7 करना है प्लस 1 करना है, तो 14 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 15, तो इधर पुट कर देना है 15। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू 8, ट्वाइस एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स की जगह पर आएगा 8 प्लस 1, तो वैल्यू हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, तो इधर हम 17 लिख सकते हैं। अगेन हम x इक्वल टू 9 लेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स की जगह पर होगा 9 प्लस 1, 18 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 19, तो इधर हम 19 लिख सकते हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू हो जाएगा 10, ट्वाइस एक्स प्लस 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 10 प्लस 1, इधर हो जाएगा 20 प्लस 1, इधर हो जाएगा 21, तो इधर लिख देना है 21। ये जो टेबल दिया है इस टेबल को अगर हम चाहे तो ऑरेली भी सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 से 3 तक सोल्व करना पड़ेगा, 3 की बाद हम 3 से 10 तक ऑरेली सोल्व करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि इधर अगर हम नोटिस करेंगे जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे वैल्यू निकल के आ गया है 3, जब हमने x की वैल्यू पुट किया है 2 वैल्यू निकल के आ गया है 5, जब हमने 3x का वैल्यू इधर पुट किया है तो वैल्यू निकल के आ गया है 7। तो 3 से 5 का जो 20 का गैप कितना है +2 है, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है +2 है, यहाँ से यहाँ का गैप भी +2 होगा, तो +2 करने से क्या आएगा 9 आएगा, सेम +2 करने से 11 मिलेगा, सेम +2 करने से 13 मिलेगा, सेम +2 करने से हमें 15 मिलेगा। ऐसे हम 10 तक सोल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब x इक्वल टू जब -1 होगा तो इक्वेशन दिया हुआ है ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है -1 प्लस 1, तो इधर हो जाएगा -2 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगा -1, तो इधर हमें लिखना है -1। x इक्वल टू जब -2 होगा तो वैल्यू क्या होगा, तो इधर हम इक्वेशन को लेंगे ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है -2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस प्लस 1, तो इधर रह जाएगा -3। जब x इक्वल टू -2 होगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू निकल के आएगा -3, तो इधर हम लिख सकते हैं 3। ऐसे हमें ये जो टेबल है टेबल को फिलअप कर सकते हैं। इसको जस्ट हमें बाहर सोल्व करके देखना है कि अगर 4x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, उसको बाहर सोल्व करके ऐसे वैल्यू को पुट कर देना है। अगर हम चाहे तो नीचे सोल्व करके ऐसे पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो y वेरिएबल है इधर दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये इक्वेशन नीचे दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करके इधर लिखना है। अभी हम y इक्वल टू 3 लेंगे, y इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन में से हम लेंगे लेफ्ट हैंड पार्ट को, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू y/3 प्लस 1, तो y की जगह पर 3 को पुट कर देंगे, 3/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम्स, 1 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। इधर हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो 2 निकल के आएगा इस 2 को हमें इधर पुट कर देना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे y इक्वल टू 6, तो इधर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू y/3 प्लस 1, 6/3 प्लस 1, 3 से इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स, 2 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इधर भी हमने देखा इसमें 17 था राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में निकल के आ गया है 3, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो 6 भी एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए नहीं होगा। तो हम ये जो 3 वैल्यू है 3 वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, मतलब जब हम 6 पुट करेंगे तब इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू निकल के आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे y इक्वल टू 9, 9 को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है y/3 प्लस 1, y की जगह पर पुट कर देना है 9 नीचे 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 3 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 4। इधर हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इस 4 को हमें इधर पुट कर देना है।
नेक्स्ट हम करेंगे y इक्वल टू 12 लेंगे, क्योंकि y जो वेरिएबल है इसकी अगेंस्ट 12 वैल्यू दिया हुआ है। तो इक्वेशन में से हमें लेफ्ट हैंड पार्ट को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल है y/3 प्लस 1, y की जगह पर आया जाएगा 12/3 प्लस 1, 3 से ये काट जाएगा 4 टाइम्स, 4 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल के आ गया है 5, राइट हैंड साइड में है 17। तो ये जो y इक्वल टू 12 है ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, इस 5 वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। इक्वल टू अभी हमें लेना है 15 लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है y/3 प्लस 1। इक्वेशन का हमने इधर लेफ्ट हैंड पार्ट लिया है, तो y के वैल्यू को पुट करेंगे 15/3 प्लस 1, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 टाइम्स, 5 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6। ये जो 6 निकल के आ गया है ये भी राइट हैंड साइड की वैल्यू की इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड सेम नहीं है, सो ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर भी हमें इधर वैल्यू को पुट कर देना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे y इक्वल टू 18, लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन का पार्ट है उसको लिखेंगे y/3 प्लस 1, y इक्वल टू है 18/3 प्लस 1, 3 से ये कट जाएगा 6 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 7 भी एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वैल्यू 17 है, लेफ्ट हैंड साइड में 7 निकल के आ गया है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इधर हमें लिख देना है 7। नेक्स्ट y इक्वल टू लेंगे 21 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू y/3 प्लस 1, ये है 21/3 प्लस 1, 3 से 21 को काटेंगे तो 7 टाइम्स, 7 प्लस 1 करेंगे तो 8, तो इधर हो जाएगा 8। ये जो 8 है 8 भी 17 की इक्वल नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमें लेना है y इक्वल टू 24, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट लेंगे y/3 प्लस 1, y की जगह पर 24 को पुट कर देंगे, नीचे 3 है प्लस 1, 3 से ये काट जाएगा 8 टाइम्स, 8 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो इधर भी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम y का वैल्यू इधर पुट कर देंगे। अभी हम y इक्वल टू 0 लेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट है इक्वेशन का y/3 प्लस 1, तो इधर 0 हो जाएगा, 0/3 प्लस 1, ये बन जाएगा 0 प्लस 1, फाइनली हो जाएगा 1। इधर वैल्यू आ गया है 1 और राइट हैंड साइड में वैल्यू है 17, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड सेम नहीं है, मतलब ये जो y इक्वल टू 0 है ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन नहीं होगा, हमें बस इधर 1 को लिख देना है। नेक्स्ट हम लेंगे y इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड पार्ट में है y/3 प्लस 1 -3/3 प्लस 1, 3 से ये काट जाएगा 1 टाइम्स, -1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 0, इसमें है 17, इधर निकल के आ गया है 0, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इधर हमें पुट कर देना है 0। नेक्स्ट हमें लेना है y इक्वल टू -6, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट है y/3 प्लस 1, y की जगह पर आ जाएगा -6, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, -2 प्लस 1 मिलके हो जाएगा -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इधर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू -6 भी एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गया है -1, इधर लिख देना है -1। क्वेश्चन सी में ये इक्वेशन दिया हुआ है, अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है, करके देखना है कि कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, m इक्वल टू पहले ये वैल्यू दिया हुआ है इसको लेंगे, और ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड पार्ट को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m-1, तो 2 - 1 करेंगे तो इधर वैल्यू होगा +1। ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इसकी इक्वल नहीं है, तो हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो 1 वैल्यू हमने निकाला है इसको जस्ट हमें इधर लिख देना है। नेक्स्ट m इक्वल टू हम लेंगे 0, लेफ्ट हैंड साइड m-1, m की जगह पर आ जाएगा 0 - 1, वैल्यू होगा -1, इसमें -11 है, अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ है,
तो हम इसे डज नॉट इक्वल लिख देंगे, -1 को इधर हमें लिख देना है। नेक्स्ट m इक्वल टू हम लेंगे -2, लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या है m-1 है, तो m की जगह पर आएगा -2 -1 मिलके होगा -3। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो हमें इसे काट कर देना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। -3 को हमें इधर लिख देना है। तो नेक्स्ट हम लेंगे m इक्वल टू -4, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दिया है m-1, तो -4 -1 -5 हो जाएगा, तो -5 डज नॉट इक्वल टू -11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें क्या कर देना है, -5 को इधर लिख देना है। नेक्स्ट हम m इक्वल टू लेंगे 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में है m-1, तो m का वैल्यू है -6 -1 -7, तो इधर -7 निकल के आ गया है, राइट हैंड साइड में -11 था, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इधर हमें लिखना है -7। m इक्वल टू हम लेंगे -8, लेफ्ट हैंड पार्ट में इक्वेशन का है m-1, तो m की जगह पर आएगा -8 -1, तो -9 हो जाएगा। तो इधर भी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में -11 था, इधर कितना निकल के आ गया है -9, तो -9 को इधर लिख देंगे। m इक्वल टू हम लेंगे -10, लेफ्ट हैंड पार्ट में है m-1, तो m की जगह पर हम -10 को पुट कर देंगे, -10 -1, तो निकल के आएगा -11। इधर हमने देखा ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सही है, मतलब m इक्वल टू -10 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको हम सर्कल कर देंगे, इस वैल्यू को इधर लिख देंगे -11, इसको हमें ऐसे सर्कल कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें सर्कल करने के लिए कहा है। m इक्वल टू -12, लेफ्ट हैंड साइड में है m-1, तो -12 -1 मिलके -13 हो जाएगा, इसमें कितना है -11 है। अभी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो वैल्यू को लिख देंगे -13। नेक्स्ट हम लेंगे m इक्वल टू -14, लेफ्ट हैंड पार्ट में है m-1, m इक्वल टू -14 -1 -15, तो इसमें भी जो वैल्यू निकल के आया है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल नहीं है, वैल्यू को लिख देंगे इधर ऐसे। लास्टली हम m इक्वल टू -16 को लेंगे, लेफ्ट हैंड पार्ट में इक्वेशन का है m-1, तो m की जगह पर हम -16 को पुट कर देंगे, -16 -1, तो हो जाएगा -17। तो राइट हैंड साइड में कितना है -11 है, इधर कितना निकल के आ गया है -17, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये जो m इक्वल टू -16 है ये एक सोल्यूशन नहीं होगा, तो इधर हम लिखेंगे -17। ये सभी वैल्यू m का सभी वैल्यू में से ओनली m इक्वल टू -10 ही एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब जिस साइड में वेरिएबल होगा, इसमें लेफ्ट हैंड पार्ट में वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड पार्ट में हम अगर -10 को इस m वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड की बराबर हो जाएगा, तब हम उसी वैल्यू को कह सकते हैं, मतलब -10 को कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन डी में ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के अगेंस्ट हमें इस टेबल को फिलअप करना है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, p का वैल्यू ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे p इक्वल टू -4। ये जो इक्वेशन है इसका हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू p -3 दिया हुआ है, इसमें p का वैल्यू है -4 -3, ये -3 इधर से इधर हमने लिख दिया है, तो -4 -3 इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड का वैल्यू की इक्वल नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होगा तो ये जो वैल्यू दिया है p के अगेंस्ट, ये इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमें जस्ट इस वैल्यू को इधर लिख देना है, टेबल को फिलअप करने के लिए इधर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे p इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू p -3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल है, वेरिएबल p,
तो -3 मिलके हो जाएगा -6। ये जो -6 है, ये -6 इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसकी बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों सेम नहीं है, तो इस वैल्यू को हमें इधर लिख देना है। मतलब p इक्वल टू -3 भी एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होगा। नेक्स्ट हमें लेना है p इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, p -3 है, तो -2 -3 मिलके हो जाएगा -5। -5 भी एक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें -2 है राइट हैंड साइड में। तब हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। -5 को हम इधर लिख देंगे -5। जब p का वैल्यू -2 होगा इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में p का वैल्यू हम पुट करेंगे तब ये वैल्यू निकल के आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे p इक्वल टू -1। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेना है इस इक्वेशन का p -3, तो -1 -3 मिलके हो जाएगा -4। ये भी इक्वल नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जब राइट हैंड साइड होगा, इक्वल जब होगा तब हम उसको सॉल्यूशन मानेंगे, जब इक्वल नहीं होगा तब वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसमें 4 निकल के आ गया है -4, तो इधर लिख देना है -4। अभी हम p इक्वल टू 0 लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू p -3 है, p का वैल्यू है 0 -3, तो वैल्यू आ जाएगा -3। तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो -3 को लिख देना है। 0 भी एक सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट p इक्वल टू +1 लेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम लेंगे p -3, इस साइड को लेना है क्योंकि इसमें ही वेरिएबल है, p का वैल्यू है 1, -3 -2 रह जाएगा। इसमें कितना वैल्यू है राइट हैंड साइड में -2, निकल के कितना आया है -2। अभी हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो p इक्वल टू 1 है ये एक सॉल्यूशन होगा, तो उसको हमें ऐसे सर्कल कर देना है। क्वेश्चन में ऐसे सर्कल करने के लिए कहा गया है, तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा -2। इसको भी हम ऐसे सर्कल कर देंगे। अभी हम बाकी वैल्यू को सोल्व करके देखेंगे सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो p इक्वल टू होगा 2, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है कितना p -3, तो 2 -3 हो जाएगा। p का वैल्यू है 2, होगा -1, इसमें वैल्यू कितना है -2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इस -1 को इधर लिख देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे p इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड p -3, तो 3 -3 करने से होगा 0। इधर भी हमें ये देखने को मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस 0 वैल्यू को इधर हमें लिख देना है। अभी हम p इक्वल टू 4 लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन का क्या है p -3, p की जगह पर 4 को पुट कर देना है -3, तो क्या निकल के आएगा +1। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो हम इसे काट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट कर देना है, +1 निकल के आएगा। जब p का वैल्यू +4 होगा उसी वैल्यू को इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसी साइड में पुट करने से राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो निकल के नहीं आया है। सो हम कह सकते हैं p इक्वल टू 4 भी एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेंगे p इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू p -3, p की जगह पर 5 -3 +2 हो जाएगा, इसमें है -2। सो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है, हमें इसको लिख देना है। नेक्स्ट हम लास्टली p इक्वल टू 6 लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन का है p -3, 6 -3, तो इधर आ जाएगा +3। तो ये जो +3 निकल के आ गया है इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड का वैल्यू की बराबर नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है, इधर हमें पुट कर देना है 3। तो इस तरह हम इस टेबल को फिलअप करेंगे और जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, जिस वैल्यू को पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा वो एक सॉल्यूशन होगा। उसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे सर्कल करने के लिए कहा गया है। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे।